बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 उसको कंप्लीट कर लिया था। सो आज हम एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इट मीन्स कि हमने इन मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करना है। अब डिटर्मिनेंट फाइंड किस तरह से करते हैं उसका हमारे पास मेथड है। सबसे पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 1.5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास है वो है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। इट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और उसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो सबसे पहले हमें जो मैट्रिक्स की ज़रूरत है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और वो उसका ऑर्डर है वो होना चाहिए 2x2। लेट ए इज़ इक्वल टू ABCD बी आ 2x2 स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ए, ये शॉर्ट फॉर्म है। DET मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और या फिर हम उसको ये सिंगल लाइन जो है इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब डिटर्मिनेंट है और इसको सेकंड नेम इसका मॉड भी बोलते हैं। सिंपल वर्डिंग में हम इसको मॉड भी बोलते हैं और डिटर्मिनेंट भी बोलते हैं। अगर आपके पास मॉड या डिटर्मिनेंट का जिक्र होगा तो कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये एक ही चीज़ है और इसको फाइंड करने का जो मेथड है वो भी हमारे पास सेम है। अब हमने ये फाइंड किस तरह से करना है। हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमने वो लाइन को चेंज करना है। स्ट्रेट लाइन में हमने उसको राइट करना है। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, बिकॉज़ यहाँ पर देखें ए को हमने स्ट्रेट लाइन में इनक्लोज किया हुआ है। उसके बाद हमने इन मैट्रिक्स में जो एंट्रीज़ हैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ए को हमने डी से मल्टीप्लाई करना है एंड सी को बी से मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों के मिड में जो साइन होगा वो नेगेटिव का साइन होगा। पॉजिटिव साइन आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ पर हमेशा नेगेटिव साइन यूज़ होगा। इज़ इक्वल टू लैम्डा बिलोंग्स टू आर, कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी वो रियल नंबर से बिलोंग करेगी। क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो ए है उसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। पहले हम इसको ए इन स्ट्रेट लाइन में क्लोज करेंगे क्योंकि ये डिटर्मिनेंट को शो कर रहा है, और ये जो हमारे पास स्केल है इसको भी हम चेंज कर देंगे स्ट्रेट लाइन में। अब इसके बाद हम इनके मिड में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 0, यहाँ पे माइनस का साइन यूज़ होगा। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 के साथ किसी भी एंट्री को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आएगा। मल्टीप्लाई बाय 1 -2, सो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो है -2। सेकंड पार्ट अब हमारे पास बी है, तो अब यहाँ पर कोई भी कॉलम मैट्रिक्स का नेम होगा, ABCDEF कुछ भी हो सकता है, तो उसका जब भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना वो हमारे पास जो मेथड है वो बिल्कुल सेम होगा। इसको हमने स्ट्रेट लाइन में क्लोज करना और जो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं इसको भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कर रही हैं। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय -2 को छोटी ब्रैकेट में क्लोज कर दें। -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये आएगा -2 -6। तो हमारे पास जो आंसर है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो है -8, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थर्ड पार्ट हमारे पास सी है, यानी सी मैट्रिक्स है, इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ C इज़ इक्वल टू 3 2 3 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आंसर आएगा 6
-6 0। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास डी। डिटर्मिनेंट ऑफ डी फाइंड करेंगे। 3 2 1 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। 3 टाइम्स 4 इज़ 12 माइनस 2। सो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ डी जो है वो इज़ इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। इनका हमने चेक करना है कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इन दोनों की डेफिनेशंस को रीड करते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। A square matrix A is called singular if the determinant of A is equal to 0। कि अगर हम डिटर्मिनेंट लें मैट्रिक्स का, उसका जो आंसर है वो हमारे पास 0 के इक्वल आना चाहिए, तो ऐसा मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट की नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन रीड करते हैं। A square matrix A is called non singular if the determinant of A is not equal to 0। कि अगर हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं और उसका जो आंसर है वो नॉन ज़ीरो है, यानी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, कोई और डिजिट हमारे पास आ जाता है लाइक 2 3 4 5 कोई भी आ जाता है, ज़ीरो नहीं है, तो वो जो मैट्रिक्स होगा वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो इसके लिए हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास मैट्रिक्स ए। तो इसमें सिंपली हम क्या करेंगे कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे कि वो 0 के इक्वल है या नहीं। 3 6 2 4 क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन यूज़ होगा, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू 12 माइनस 12, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो इक्वल है 0 के। इट मीन्स ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास बी है। अब बी का हम चेक करेंगे, तो चेक करने के लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 4 1 3 2 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स 2 माइनस 3 टाइम्स 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 5। सो ये हमारे पास जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर हम डिटर्मिनेंट लें और वो नॉन ज़ीरो के इक्वल आए, तो हमारे पास यानी ज़ीरो के इक्वल ना आए, तो उसको हम नॉन सिंगुलर बोलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है मैट्रिक्स सी। तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू 7 माइनस 9 3 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 7 टाइम्स 5 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। तो माइनस 9 को ब्रैकेट में क्लोज कर लें। डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू 35 प्लस माइनस माइनस 3 9 टाइम्स 27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो डिटर्मिनेंट ऑफ सी इज़ इक्वल टू 62। तो ये भी हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, सो ये हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप राइट कर दें एंड पे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है डी। 4 पार्ट
लास्ट है इसका, इसको भी हम फाइंड करेंगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। 5 - 10 - 2 4 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ d इज इक्वल टू 5 × 4 -2 × -10। दोनों को ब्रैकेट में राइट कर लें कि आप जब मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस का डिफरेंस कर सकें। मैट्रिक्स 20 माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20 - 20 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 0। हैंस ये अब हमारे पास 0 के इक्वल है। सो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें कोई भी डाउट हो, किसी क्वेश्चन की समझ ना आ रही